हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं आपके हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा और आज क्या लेकर आए हैं भाई। आप सभी को पता है कि क्लास 8 की मल्हार बुक आजकल हम करा रहे हैं। तो मल्हार बुक में अभी तक हमने अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया, लेकिन सेकंड चैप्टर के बाद ही आपके पास में सिर्फ पढ़ने के लिए एक कहानी दी गई है। कौन सी है? मित्रलाभ। तो सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा था? दो गौरैया। ठीक है, तो इसके सेकंड चैप्टर के साथ ये सिर्फ मित्र लाभ है जो पढ़ने के लिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास में आपके एग्जाम या टेस्ट में नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो क्यों दिया गया है? बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ पढ़कर सीखने या समझाने के लिए होती हैं, इस पर्पज़ से रखी जाती हैं। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि भाई अब आप चूँकि 8th क्लास में आ चुके हो तो आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, स्कूल में बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई प्ले होता है, कुछ होता है। तो उस दौरान आपसे इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी कराई जा सकती है। इसलिए अगर थोड़ा सा वक्त निकाल कर इसको पढ़ लिया जाए तो क्या बुरा है, क्योंकि भाई पढ़ने से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला, फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तो चलिए, आज ये मित्र लाभ है जो सिर्फ पढ़ने के लिए है, लेकिन हम पढ़ाएंगे ज़रूर। याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी नहीं आने वाला आपके एग्जाम या टेस्ट में। ठीक है, चलिए। मित्र लाभ जो कि एक पढ़ने के लिए है। दक्षिण देश के एक प्रांत में महिला रोप्य, ठीक है, क्या दिया है? महिला रोप्य नाम का एक नगर था। वहां एक विशाल वटवृक्ष, वटवृक्ष मतलब क्या होता है? बरगद का पेड़ की शाखाओं पर लघु पतनक नाम का कौवा रहता था। तो कौवा था, उसका नाम क्या था? लघु पतनक। एक दिन वह अपने आहार की चिंता में शहर की ओर चला ही था कि उसने देखा कि एक फटे पांव और बिखरे बालों वाला भयंकर व्याध उधर ही चला आ रहा। व्याध मतलब क्या होता है? शिकारी। कौवे ने उसे देखकर वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षियों की चिंता हुई। उसे कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन वृक्ष में और भी पक्षी हैं, तो उनको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उन्हें व्याध के चंगुल से बचाने के लिए वह पीछे लौट पड़ा और वहां सब पक्षियों को सावधान कर दिया और कहा कि जब यह व्याध वृक्ष के पास भूमि पर अनाज के दाने बिखेरे तब कोई भी पक्षी उन्हें चुगने के लालच में ना जाए। उन दानों का कालकूट की तरह जहरीला समझे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उसने कहा कि कालकूट मतलब जहर होता है, जो बहुत ही भयंकर जहर होता है। तो जब वो दाने बिखेरेगा पेड़ के नीचे तो कोई वहां ना जाए, उसको एकदम जो है जहर की तरह समझे। कौवा अभी ये कह ही रहा था कि व्याध ने वृक्ष के नीचे आकर दाने बिखेर दिए और स्वयं दूर जाकर झाड़ी के पीछे छिप गया। खुद गया, झाड़ी के पीछे छिप गया। पक्षियों ने भी लघु पतनक का उपदेश मानकर दाने नहीं चुगे। उसने मान ली, सबने कौवे की बात मान ली और दाने चुगने नहीं गए। वे उन दानों को हलाहल विष की तरह मानते रहे। हलाहल विष मतलब वो भी विष का ही एक स्वरूप है। इसी बीच में व्याध के सौभाग्य से कबूतरों का राजा चित्रग्रीव अपने हजारों अनुचरों सहित उड़ता हुआ वहां आया। अब क्या हुआ? जो है अनुचर मतलब बहुत, और जो साथी थे, जो उसके सेवक थे, उन सभी के साथ उड़ता हुआ वहां आ गया। लघु पतनक ने उसे भी चेतावनी दी कि जैसे उसने सबको रोका था उसने उसको भी रोका। किसको रोका? यहाँ पर चित्रग्रीव को, कि भाई आप भी मत जाओ। परंतु वह भूमि पर बिखरे हुए उन दानों को चुगने की लालसा को न रोक सका। उसको तो लालच था, तो वो वहां बैठ गया। परिणाम यह हुआ कि वह अपने परिजनों समेत जाल में फंस गया। भाई बाकी को तो बचा ले गया, लेकिन चित्रग्रीव और उसके जितने भी अनुचर थे वो नहीं मान पाए। लोभ का यही परिणाम होता है। लोभ से विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, यानी कि लालच से क्या होता है? हमारे सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। जाल में फंसने के बाद चित्रग्रीव ने अपने सभी कबूतरों को समझाया कि वे डरे नहीं और एकजुट होकर पूरी शक्ति से जाल समेत उड़कर व्याघ की दृष्टि से ओझल हो जाएं। उन्होंने कहा कि हम सब एक साथ कोशिश करते हैं और जाल लेकर जो है वो शिकारी की आंख से ओझल हो जाएंगे तो बच जाएंगे। तत्पश्चात सब कबूतर जाल लेकर उड़ गए। ये सोचते उसके बाद क्या हुआ? सब कबूतर जाल लेकर उड़ गए और व्याध देखता रह गया। लघु पतनक ने जब देखा कि वह कौतूहलवश कबूतरों के पीछे उड़ने लगा, जब उसने देखा कि भाई इतने सारे कबूतर एक जाल लेकर जा रहे हैं, तो भाई वो जो कौवा लघु पतनक था उसको भी हुआ कि भाई चले मैं भी देखूं कि क्या होता है। वो भी उन कबूतरों के पीछे उड़ गया।
व्याध जब दूर हो गया, जब चित्रग्रीव ने अपने साथियों से कहा, अब जब उड़ते उड़ते वो व्याघ यानी कि शिकारी से बहुत दूर आ गए, तब अब चित्रग्रीव जो राजा था कबूतरों का, उसने अपने सभी अनुचरों से कहा, व्याध तो लौट गया, अब चिंता की कोई बात नहीं, चलो हम महिला रोप्य शहर के पूर्वोत्तर भाग की ओर चलते हैं। यानी कि ईस्ट साइड में उन्होंने पूरब की साइड में जाने की ठानी। वहां मेरा घनिष्ठ मित्र हिरण्यक के नाम का एक चूहा रहता है, उनका कबूतर का मित्र है हिरण्यक, ठीक है, वहां रहता है। उससे हम अपने जाल को कटवा लेंगे, तभी हम आकाश में स्वच्छंद घूम सकेंगे, यानी कि आजादी से घूम पाएंगे। वह हिरण्यक नामक चूहा अपने 1000 बिलों वाले दुर्ग में रहता था। वो चूहा कहाँ रहता था? उसके पास एक पूरा था, उसके 1000 बिल थे वहां पर, इसीलिए उसे डर नहीं लगता था। चित्रग्रीव ने उसके द्वार पर पहुंचकर पुकारा, मित्र हिरण्यक, शीघ्र आओ, मुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। वो वहां पहुंचा उस दुर्ग के सामने जहां पर 1000 बिल थे, और वहां पर उसने पुकार लगाई। उसकी आवाज सुनकर हिरण्यक ने अपने ही बिल में छिपे छिपे प्रश्न किया। वो बाहर नहीं निकला, वहीं से अंदर ही पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या प्रयोजन है? भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्या तुम्हारा काम? प्रयोजन मतलब क्या, तुम्हें क्या काम है, क्यों आए हो यहाँ पर? चित्रग्रीव ने कहा, मैं तुम्हारा मित्र चित्रग्रीव हूं, तुम जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे विशेष काम है। यह सुनकर हिरण्यक प्रफुल्लित होकर अपने बिल से बाहर आया। अपने मित्र चित्रग्रीव को साथियों सहित जाल में फंसा देखकर दुखित स्वर में बोला, यानी कि जब उसे सभी को देखा तो भाई बहुत दुखी हो गया, दुखी होकर बोला, मित्र यह क्या हो गया तुम्हें? चित्रग्रीव ने कहा, जीभ के लालच में, जीभ यानी कि जबान, खाने के लालच में हम जाल में फंस गए, तुम हमें जाल से मुक्त कर दो। हिरण्यक जब चित्रग्रीव के जाल का धागा काटने लगा, तब उसने कहा, जब चूहा जो है वो जाल काटने लगा, तब वो बोलता है, क्या बोलता है? पहले मेरे साथियों के बंधन काट दो, बाद में मेरे काटना। तो चित्रग्रीव ने क्या कहा कि मेरा बाद में काटना, पहले मेरे साथी जितने जो फंसे हैं इनको आप आजाद कर दो। हिरण्यक, तुम इन सबके नायक हो, पहले अपने बंधन कटवा लो, साथियों के पीछे कटवाना, यानी कि पहले अपने कटवाओ, बाकी साथियों के बाद में कटवाना। चित्रग्रीव, वे मेरे अनुचर हैं, अपने घर बार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं, मेरा धर्म है कि पहले इनकी सुख सुविधा को ही दृष्टि में रखूं। भाई जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, पहले मुझे देखना है कि मैं उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखूं। हिरण्यक चित्रग्रीव की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, यानी कि वो चूहा उसकी सुनकर बहुत अच्छा लगा उसे। उसने सबके बंधन काट कर चित्रग्रीव से कहा, उसके जितने मित्र थे सबके बंधन काट दिए। फिर बोलता है, मित्र अब अपने घर जाओ, विपत्ति के समय फिर मुझे याद करना, यानी कि अब तुमको मैंने आजाद कर दिया, तुम जाओ, फिर तुम पर मुसीबत पड़े तो तुम फिर मेरे पास आना। उन्हें भेजकर हिरण्यक चूहा अपने बिल में घुस गया। चित्रग्रीव भी मित्रों सहित अपने घर चला गया, वो भी चला गया। लघु पतनक कौवा यह सब दूर से देख रहा था। अब ये जितनी भी चीजें हुई, क्या वो कौवा था वो दूर से देख रहा था। वह हिरण्यक के कौशल और उसकी सज्जता पर मुग्ध हो गया। किस पे? चूहे की। उसने मन ही मन सोचा, यद्यपि मेरा स्वभाव है कि मैं किसी का विश्वास नहीं करता। तो कौवा क्या कहता है? मैं किसी का विश्वास नहीं करता, किसी को अपना हितैषी नहीं मानता, तथापि इस चूहे के गुणों से प्रभावित होकर मैं इसे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आज तक मैंने किसी पे यकीन नहीं किया, किसी पे विश्वास नहीं किया, इसलिए मेरा कोई मित्र नहीं बना। लेकिन जब मैंने हिरण्यक को देखा तो हिरण्यक के स्वभाव से ही पता चला कि ये अच्छा है, तो उसके मन में भी ये आया कि क्यों नहीं हिरण्यक को मित्र बना लिया जाए। यह सोचकर वह हिरण्यक के बिल के दरवाजे पर जाकर चित्रग्रीव की समान ही आवाज लगाकर हिरण्यक को पुकारने लगा। जैसे चित्रग्रीव बुला रहा था, वैसे हिरण्यक जो है वो कौवा जो है वहां हिरण्यक को बुलाने लगा। उसकी आवाज सुनकर हिरण्यक ने सोचा, ये कौन सा कबूतर है, क्या इसके बंधन कटने शेष रह गए? उसने सोचा कि लगता सबके तो काट दिए थे, लगता किसी के बच गए हैं, वही आवाज दे रहा है। हिरण्यक ने पूछा, तुम कौन? तो उस कौवे यानी कि लघुपतनक ने कहा, मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूं। हिरण्यक, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरे घर से चले जाओ। उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम यहां से जाओ। लघुपतनक, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, एक बार दर्शन तो दे दो। उसने कहा मुझे काम है, एक बार तो बाहर निकल कर आ जाओ। हिरण्यक, मुझे तुम्हें दर्शन देने का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता, यानी कि अब मैं तुमसे मिलूं आके, ऐसी मुझे कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है।
लघु पत्रक, चित्रगीत के बंधन काटते देखकर मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। कभी मैं भी बंधन में पड़ जाऊंगा तो तुम्हारी सेवा में आना पड़ेगा। उसने कहा कि मैंने तो देखा, मुझे मैं बहुत प्रभावित हुआ, तो अगर मैं कभी इस तरीके से फंस जाऊं तो क्या मैं तुम्हारी शरण में आ सकता हूं? हिरण्यक, तुम भोगता हो, मैं तुम्हारा भोजन हूं। यानी कि अब कौवा क्या है, वो चूहा खाता है, ठीक है ना। हम में प्रेम कैसा, जाओ, दो प्रकृति विरोधी जीवों में मैत्री नहीं हो सकती। प्रकृति, अब जाहिर सी बात है कि अगर मेरा कोई भोजन है तो कोई मुझसे फ्रेंडशिप तो करेगा नहीं। अब जैसे शेर से हिरण दोस्ती तो नहीं कर सकता, क्योंकि शेर का तो खाना है हिरण, उसी तरीके से कौवे का खाना है चूहा, तो वो दोनों प्रकृति विरोधी हैं, तो वो आपस में मित्र नहीं बन सकते हैं। लघु पत्रक बोलता है, हिरण्यक, मैं तुम्हारे द्वार पर मित्रता की भीख लेकर आया हूं, तुम मैत्री नहीं करोगे तो मैं यही प्राण दे दूंगा। उसने कहा कि अगर तुमने मेरे से मित्रता नहीं करी तो मैं अपने प्राण यही त्याग दूंगा। हिरण्यक, हम सहज बैरी हैं, हम में मैत्री नहीं हो सकती, यानी कि हम प्राकृतिक तौर पे जो है वो दुश्मन है, हम एक दूसरे के मित्र नहीं बन सकते हैं। लघु पत्रक, मैंने तो कभी तुम्हारे दर्शन भी नहीं किए, हम में बैर कैसा। लघु पत्रक कहता है भाई हम दोनों ने तो एक दूसरे को देखा तक नहीं, तो हम बैरी कैसे हो सकते हैं। तो मतलब उस समय तो नहीं, लेकिन प्राकृतिक तौर पे तो चूहा और कौवा बैरी होते हैं, कौवा जो है वो चूहे को खाता है। हिरण्यक, बैर दो तरह का होता है, सहज और कृत्रिम, तुम मेरे सहज बैरी हो। तो हिरण्यक की हुआ सहज बैरी, यानी कि प्राकृतिक तौर पे तुम मेरे बैरी हो। लघु पत्रक, मैं दो तरह के बैरों के लक्षण सुनना चाहता हूं। तुम जब भाई दो तरह के बैरी बता रहे हो, सहज और कृत्रिम। सहज मतलब क्या होता है, नेचुरल, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, ठीक है। तो अब तो उसने बोला कि भाई दो तरह के बैरी होते हैं, तो मुझे दोनों तरह के लक्षण बताओ कौन से हैं। हिरण्यक, जो बैर कारण से हो वह कृत्रिम होता है, यानी दिखावटी होता है, ठीक है। कारणों से ही उस बैर का भी अंत हो सकता है, यानी कि अगर वो कारण खत्म कर दिया जाए तो वो अंत खत्म हो जाए, वो बैर खत्म हो जाएगा। स्वाभाविक बैर निष्कारण होता है, उसका अंत हो ही नहीं सकता। स्वाभाविक बैर यानी कि प्राकृतिक तौर पर जो चीज बैर होती है, वो जब उसका कारण ही नहीं है तो वो हमेशा ही बना रहेगा, उसे अंत नहीं हो सकता। लघु पत्रक ने बहुत अनुरोध किया, किंतु हिरण्यक ने मैत्री के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया उसकी फ्रेंडशिप। तब लघु पत्रक ने कहा, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो तो तुम अपने बिल में छिपे रहो, मैं बिल के बाहर बैठा बैठा तुमसे बातें कर लिया करूंगा। कि अगर मान लो, अगर भाई मैं तो तुम पे विश्वास करता हूं, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, इसलिए तुम अपने बिल के अंदर ही रहो, तुम बाहर मत आओ, तुम बिल में रहना, मैं तुम्हारे बिल के बाहर रहूंगा और हम दोनों आपस में बातें करते रहेंगे। हिरण्यक ने लघु पत्रक की यह बात मान ली, यानी कि चूहे ने उस कौवे की इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं अंदर रहूंगा, तुम बाहर रहो, हम दोनों आपस में ऐसी बात कर लेंगे। किंतु लघु पत्रक को सावधान करते हुए कहा, ठीक है बात तो मान ली, लेकिन हिरण्यक ने लघु पत्रक को सावधान करते हुए कहा, कभी मेरे बिल में प्रवेश करने की चेष्टा मत करना, यानी कि कभी भी तुम मेरे बिल के अंदर आने की कोशिश मत करना। कौवा इस बात को मान गया, उसने शपथ ली कि कभी वह ऐसा नहीं करेगा। उसने कहा कि ठीक है मैं कभी भी जो है इसके अंदर आने की कोशिश नहीं करूंगा। तब से वे दोनों मित्र बन गए, नित्य प्रति परस्पर बातचीत करते, दोनों के दिन बड़े सुख से कट रहे थे। कौवा कभी कभी इधर उधर से अन्न संग्रह करके चूहों को भेंट में भी देता था। मित्र की यह आदान प्रदान स्वाभाविक था, यानी कि वो नेचुरल रूप से चल रहा था। धीरे धीरे दोनों की मैत्री घनिष्ठ होती गई, दोनों एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे, यानी कि इतनी नजदीकी आ गई कि अब दोनों से बिल्कुल भी अलग नहीं रहा जा सकता था। बहुत दिन बाद एक दिन आंखों में आंसू भरकर लघु पत्रक ने हिरण्यक से कहा, कौवा जो है वो अपनी आंखों में आंसू भर के चूहे से बोलता है, मित्र अब मुझे इस देश से विरक्ति हो गई है, यानी कि अब मेरा यहाँ रहने का मन नहीं है, इसीलिए दूसरे देश में चला जाऊंगा। कारण पूछने पर उसने कहा, इस देश में अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ गया है। अब उसने क्या बोला कि जहां वो रह रहे थे, उन्होंने कहा कि वहां अनावृष्टि यानी कि बहुत कम बारिश के कारण दुर्भिक्ष, यानी कि दुर्भिक्ष का मतलब होता है सूखा पड़ गया, लोग भूखों मर रहे हैं, एक दाना भी नहीं रहा, घर घर में पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए जा रहे हैं।
मैं तो भाग्य से ही बच गया, ऐसे देश में रहना ठीक नहीं है। कि भाई अब जब अनाज नहीं है तो लोग पशु पक्षियों को ही मारकर खा रहे हैं, तो भाई यहाँ खतरा ज़्यादा है, अब यहाँ मैं नहीं रह सकता। हिरण्यक, कहाँ जाओगे? तो चूहे ने बोला कि तुम जाओगे कहाँ? लघुपतनक, दक्षिण दिशा की ओर एक तालाब है, वहाँ मंथरक नाम का एक कछुआ रहता है। वह भी मेरा वैसा ही घनिष्ठ मित्र है जैसा कि तुम हो। ठीक है, कछुए को उसने मित्र बताया कि वैसे ही। उसकी सहायता से मुझे पेट भरने योग्य अन्य मांस आदि अवश्य मिल जाएगा। उसने कहा कि भाई वहां मुझे खाने को मिल जाएगा। हिरण्यक, यही बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। उसने बात भाई सही है, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लघुपतनक, किंतु मैं तो आकाश में उड़ने वाला नहीं। अब भाई कौवा तो आकाश में उड़ सकता है, लेकिन चूहा उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। उसने भाई मैं तो नहीं उड़ सकता, मेरे साथ तुम कैसे जाओगे? लघुपतनक ने बोला। हिरण्यक, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर वहां ले चलो। भाई चूहा बोला कि मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ जाता हूं, तुम मुझे वहां ले चलो। लघुपतनक यह बात सुनकर प्रसन्न हुआ। लघुपतनक ने बोला कि ठीक है भाई, अच्छी बात है। हिरण्यक चूहा लघुपतनक कौवे की पीठ पर बैठ गया। दोनों आकाश में उड़ते हुए तालाब के किनारे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? उस तालाब के किनारे पहुंच गए। मंथरक ने जब देखा कि कोई कौवा चूहे की पीठ पर बैठकर आ रहा है, कि कोई कौवा चूहे की पीठ पे नहीं, चूहा कौवे की पीठ पे बैठ के आएगा ना, कौवा चूहे की पीठ पे कैसे? तो वह डर के मारे पानी में घुस गया। लघुपतनक को उसने पहचाना नहीं। वो मतलब वो कछुआ था, अपने मित्र लघुपतनक को पहचान नहीं पाया। तब लघुपतनक हिरण्यक को थोड़ी दूर छोड़कर पानी में लटकती हुई शाखा पर बैठा, मतलब पानी के ऊपर जो डंडी आती ना, वहां पे आकर बैठ गया और जोर जोर से पुकारने लगा, मंथरक मंथरक, मैं तुम्हारा मित्र लघुपतनक आया हूं, आकर मुझसे मिलो। लघुपतनक की आवाज सुनकर मंथरक प्रसन्न होकर बाहर आया, मतलब उसने तुरंत अपने फ्रेंड की आवाज को पहचान लिया और बाहर आ गया। हिरण्यक भी तब वहां आ गया। हिरण्यक भी आ गया। हिरण्यक मतलब वो चूहा भी आ गया और मंथरक को प्रणाम करके वहीं बैठ गया। अब तीनों आसपास थे। मंथरक, कछुआ, लघुपतनक कौवा और हिरण्यक चूहा वहां बैठे बैठे बातें कर रहे थे कि वहां चित्रांग नामक हिरण कहीं से दौड़ता आया। अब हिरण कौन आया? हिरण का नाम था चित्रांग। दौड़ता हाँफता आ गया। एक व्याध उसका पीछा कर रहा था। व्याध मतलब शिकारी जो है, उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसे आता देखकर कौवा उड़कर वृक्ष की शाखा पर बैठ गया। हिरण्यक पास के बिल में घुस गया और मंथरक तालाब के पानी में जा छिपा। कौवे ने हिरण को अच्छी तरह देखने के बाद मंथरक से कहा। लघुपतनक ने जब उसको देखा हिरण को, तो उसके बाद वो किसे? मंथरक कछुए से कहा, मित्र मंथरक, यह हिरण पानी पीने के लिए तालाब पर आया है। मंथरक, यह हिरण बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है और डरा हुआ सा है, इसीलिए यह प्यासा नहीं बल्कि व्याध के डर से भागा हुआ है। देखो तो सही इसके पीछे व्याध आ रहा है या नहीं। भाई कौवा तो आसमान में उड़ सकता था, उड़ के जाके देख सकता है। तो मंथरक कहता है कि भाई जा तुम पीछे जाकर देखो, क्या इसके पीछे कोई शिकारी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो किस लिए यहाँ पर इतना भागता हुआ आ रहा है। दोनों की बात हिरण ने सुन ली और बोला, मंथरक, मेरे भय का कारण तुम जान गए हो। उसने बोला कि तुम मेरे डर का कारण जान गए हो कि मेरे पीछे शिकारी लगा है। मैं व्याध के बाणों से डरकर बड़ी कठिनाई से यहाँ पहुंचा हूँ, यानी कि शिकारी जो बाण लेकर मेरा शिकार करने आ रहा है, मैं बड़ी मुश्किल से उससे बचकर यहाँ तक आया हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। अब तुम्हारी ही शरण में हूँ, अब मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ, यानी कि तुम्हारे आश्रय में हूँ। मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ व्याध ना पहुँच सके। मंथरक ने हिरण को घने जंगल में भाग जाने की सलाह दी। अब कछुए ने बोला कि तुम घने जंगल में अंदर भाग जाओ, किंतु लघुपतनक के ऊपर से देखकर बतलाया कि व्याध दूसरी दिशा में चला गया है। अब जो कौवा जो ऊपर उड़ रहा था लघुपतनक, उसने कहा कि भाई हिरण तो यहाँ है, लेकिन शिकारी जो है वो दूसरी दिशा में चला गया है, इसीलिए अब डर की कोई बात नहीं है। अब चित्रांग की भी लघुपतनक, हिरण्यक और मंथरक से गाढ़ी मित्रता हो गई। अब कौन कौन हो गए? चित्रांग हिरण, लघुपतनक कौवा, हिरण्यक चूहा और मंथरक कछुआ, ये सब आपस में मित्र हो गए। एक दिन हिरण घूमता हुआ जंगल में चला गया और शाम तक वापस नहीं लौटा। उसके तीनों मित्रों को संदेह होने लगा, कहीं वह व्याध के जाल में तो ना फंस गया।
उसको लगता कि भाई वो जाल शिकारी के जाल में फंस गया है। अथवा शेर बाघ आदि ने तो उस पर हमला नहीं कर दिया, मतलब किसी ने उस पर हमला करके उसे मार तो नहीं दिया। घर में बैठे स्वजन अपने प्रवासी प्रियजनों के संबंध में सदा शंकित रहते हैं। यानी कि जो जैसे हम लोग घर पे रहते हैं, तो जो लोग बाहर गए हुए हैं अगर उन्हें थोड़ी भी देर हो जाए तो घर में बैठे लोगों को डर लगने लगता है कि अरे कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। अब ऐसे ही होता है, जैसे आप लोग कहीं खेलने जाते हो, देर हो गई तो मम्मी को चिंता होने लगती है, अरे इतनी देर कैसे हो गई, कहाँ रह गए, क्या हुआ। उसी तरीके से स्कूल से आने में देर हो जाए तो जो लोग घर में रहते हैं उन्हें बाहर गए लोगों की टेंशन होने लगती है। बहुत देर तक भी चित्रांग हिरण नहीं आया तो मंथरक कछुए ने लघुपतनक कौवे को जंगल में जाकर हिरण को खोजने की सलाह दी। अब चूंकि कौवा तो उड़ सकता था, उसने कहा कि भाई जाओ तुम जंगल में जाकर देखो कि वो कहाँ पर है। लघुपतनक ने कुछ दूर जाकर देखा कि वहां चित्रांग एक जाल में बंधा हुआ है। उसने देखा कि जो चित्रांग हिरण था वो एक जाल में फंस गया है। लघुपतनक उसने पास गया, कौवा उड़ के उसके पास गया। देखो यहाँ पर जैसे था ना ये हिरण जमा हो, तो ये इसके पास आया। उसे देखकर चित्रांग की आंखों में आंसू आ गए और बोला, अब मेरी मृत्यु निश्चित है, यानी कि अब मैं मरने वाला हूँ। अंतिम समय में तुम्हारे दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्राण विसर्जन के समय मित्र दर्शन बड़ा सुखद होता है, मेरे अपराध क्षमा करना। उसने बोला कि अंतिम समय में अगर हम अपने मित्र को देख लें तो ये बहुत जो है सुख की बात होती है। उसको ये लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ। लघुपतनक ने धीरज बंधाते हुए कहा, उसने कहा भाई आराम से, अभी तुम मरने वाले नहीं। क्या कहता, घबराओ मत, मैं अभी हिरण्यक चूहे को बुला लाता हूं और तुम्हारे जाल को काट देगा। कि मैं चूहे को ले आता हूं, वो तुम्हारे जाल को काट देगा। ये कहकर वह हिरण्यक के पास चला गया और शीघ्र ही उसे पीठ पर बिठाकर ले आया। हिरण्यक अभी जाल काटने की सोच ही रहा था कि लघुपतनक ने वृक्ष के ऊपर से किसी को देखकर कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। ठीक है, अब हिरण्यक ने वृक्ष के ऊपर किसी को बोला कि भाई ये तो बहुत बुरा हुआ। हिरण्यक ने पूछा, क्या कोई व्याघ्र आ रहा है, यानी कि कोई शिकारी आ रहा है। लघुपतनक बोला, नहीं व्याघ्र तो नहीं, किंतु मंथरक कछुआ इधर चला आ रहा है। अब वो कछुआ धीरे 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 चला आ रहा है। हिरण्यक, तब तो खुशी की बात है, दुखी क्यों होते हो। तो उसने बोला कि भाई ये तो अच्छी बात है कि हमारा मित्र आ रहा है, इसमें दुखी होने की क्या बात है। लघुपतनक बोला, दुखी इसलिए होता हूं कि व्याध के आने पर मैं ऊपर उड़ जाऊंगा, हिरण्यक बिल में घुस जाएगा, चित्रांग भी छलांग मारकर घने जंगल में घुस जाएगा, लेकिन मंथरक कैसे अपनी जान बचाएगा, यही सोचकर चिंतित हो रहा हूं। भाई हम सब तो भाग जाएंगे, कछुआ तो बहुत धीमे चलता है, आसपास कहीं पानी भी नहीं है कि वो पानी में घुस जाए, तो वो अपनी जान कैसे बचाएगा। मंथरक के वहां आने पर हिरण्यक ने मंथरक से कहा, मित्र तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, अब भी वापस लौट जाओ, कहीं व्याध ना आ जाए। उसने कहा भाई अभी भी है, तुम वापस लौट जाओ। ठीक है, इसलिए मंथरक ने कहा, मित्र मैं अपने मित्र को आपत्ति में जानकर वहां नहीं रह सकता था। मैं जानता था कि मेरा मित्र मुसीबत में है, मैं ये जानते हुए भी अपनी जगह पर सुकून से कैसे रह सकता था। उसकी आपत्ति से हाथ बटाऊंगा तभी ये चला आया। उसने बोला कि उसकी मुसीबत में मैं उसका हाथ बटाऊंगा, यही सोचकर मैं यहाँ चला आया। ये बातें हो ही रही थी कि उन्होंने व्याध को उसी ओर आते देख लिया। अब ये सब आपस में बातें चल रही थी कि शिकारी उधर से आते हुए दिख गया। उसे देखकर चूहे ने उसी क्षण चित्रांग के बंधन काट दिए। चित्रांग यानी कि हिरण का बंधन काटा। चित्रांग भी उठकर घूम घूम कर पीछे देखता हुआ आगे भाग खड़ा हुआ। लघुपतनक वृक्ष पर उड़ गया, हिरण्यक पास के बिल में घुस गया। व्याध अपने जाल में किसी को ना पाकर बड़ा निराश हुआ। उसे बहुत निराशा हुई कि भाई अरे ये क्या, मेरे जाल में कोई नहीं है। वहां से वापस जाने को मुड़ा ही था कि उसकी दृष्टि धीरे धीरे जाने वाले मंथरक पर पड़ गई। किस पे पड़ गई, उस कछुए पर पड़ गई। उसने सोचा आज हिरण तो हाथ नहीं आया, कछुए को ही ले चलता हूं। उसने भाई हिरण नहीं आया तो चलो कछुए ले जाओ, कछुए को ही आज भोजन बनाऊंगा, उससे ही पेट भरूंगा। यह सोचकर वह कछुए को जाल में बांधकर कंधे पर डालकर चल दिया। उसने कछुए को बांध लिया और कंधे में डाला और चल दिया। उसे ले जाते देखकर हिरण्यक और लघुपतनक को बड़ी चिंता हुई। दोनों मित्र मंथरक को बड़े प्रेम और आदर से देखते रहे। चित्रांग भी मंथरक को व्याघ्र के कंधों पर देखा तो व्याकुल हो उठा। तीनों मित्र मंथरक की मुक्ति का उपाय सोचने लगे। अब तीनों चिंतित कि भाई हमारा एक मित्र तो शिकारी के पंजे में आ गया है, अब कैसे उसको छुड़ाएं, ये सोचने लगे। कौवे ने तब एक उपाय ढूंढ निकाला।
कौवा यानी कि लघुपतनक ने एक उपाय ढूंढ लिया। वह यह कि चित्रांग व्याध के मार्ग में तालाब के किनारे जाकर लेट जाए। जा रहा है भाई, उसको तो हिरण चाहिए था, अब हिरण उसके सामने आकर रख दिया जाएगा। मैं तब उसे चोंच मारने लगूंगा। और क्या, हिरण को चोंच मारने लगूंगा। व्याध समझेगा कि हिरण मरा हुआ है। वह मंथरक को जमीन पर रखकर इसे लेने के लिए जब आएगा तो हिरणक तीव्रता से मंथरक के बंधन काट देगा, तुरंत ही उसके बंधन काट देगा। मंथरक तालाब में घुस जाएगा। चित्रांग छलांगे मारकर घने जंगल में चला जाएगा। मैं उड़कर वृक्ष पे चला जाऊंगा, सभी बच जाएंगे, मंथरक भी छूट जाएगा। उसने कहा भाई इस तरीके से करेंगे तो सभी अपनी अपनी जगह छूट जाएंगे। तीनों मित्रों ने यही उपाय किया। चित्रांग तालाब के किनारे मृत्यवत जा लौटा, जैसे कि मरा हुआ हिरण उसके किनारे जाकर लेट गया। कौवा उसकी गर्दन पर सवार होकर चोंच चलाने लगा, यानी कि उसके ऊपर ऐसे गर्दन में ऐसे ऐसे करके चोंच मारने लगा। व्याध ने देखा तो समझा हिरण जाल से छूटकर दौड़ता दौड़ता यहाँ मर गया है। उसने सोचा कि मेरे जाल में फंसा था, वहां से छूटा है और यहाँ दौड़ते दौड़ते यहाँ पर मर गया है। उसे लेने के लिए वह जालबद्ध कछुए को जमीन पर छोड़ देता है। जो जाल में फंसा, जो कंधे पे मारना, उसे वहां छोड़ा कि चलो मैं हिरण को देख लेता हूं। उसने कछुए को वहीं पर छोड़ दिया। आगे बढ़ा तो हिरणक ने अपने तीखे दांतों से जाल काट दिया। अब जैसे ही उसने छोड़ा वो आगे बढ़ा, इधर चूहा आया, चूहे ने फटाफट जाल को काट दिया। मंथरक पानी में घुस गया। कछुआ क्या है, तुरंत दौड़कर कहाँ गया, पानी में चला गया। चित्रांग भी भाग गया। चित्रांग जैसे ही उसने देखा कि अरे ये छूट गया है, वो उठकर कहाँ भाग गया, जंगल में चला गया। व्याध ने चित्रांग को दौड़ते देखा तो आश्चर्य में डूब गया, अरे ये तो मरा था, ये कैसे जिंदा हो गया। फिर देखा कछुआ भी जाल से निकल भाग गया और तब वह और भी विस्मित हुआ और निराश होकर चला गया। अब उसको बहुत ही दुख हुआ कि अरे भाई हिरण तो हाथ आया नहीं, कछुआ भी चला गया। उधर चारों मित्र लघुपतनक, मंथरक, हिरणक और चित्रांग प्रसन्नता से फूले नहीं समाते थे कि मतलब हम सभी जो हैं वो बहुत अच्छे मित्र हैं। मित्रता के बल पर ही चारों ने व्याध से मुक्ति पाई थी। मित्रता में बड़ी शक्ति है, हमें अपने मित्रों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, जिस पर आप लोग बहुत अच्छे प्ले भी एक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड चैप्टर, एक आशीर्वाद, एक बहुत ही अच्छी कविता के साथ में। तो उस कविता तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।